यशोदा स्वयं अपने आप करती। मुझे कल परसों सुरेश खेतान जी बता रहे थे, बोले महाराज जी आजकल तो आपको क्या बताएं, बड़ा सिस्टम ही बदल गया है। आजकल तो बच्चा होता है ना तो वो बाई रख लेते हैं, केवल माँ का काम दूध पिलाने का, और यदि डॉक्टर ने कोई वसीन फसीन में रख दिया हो बालक और तो फिर डॉक्टर दूध की मना कर देते हैं, और बाकी का काम बाई करती है, बच्चे को नहलाना धुलाना सुलाना उठाना, सारे काम जो भी उसके होते हैं। जरा विचार करिए, जब बालक को माँ का प्रेम नहीं मिलेगा तो फिर बालक माँ से प्रेम कैसे करेगा? फिर तो वृद्धाश्रम ही जाना पड़ेगा। अगर दोषी संतान भी है तो कहीं ना कहीं दोष माता पिता का भी रहता है। सब अपने कर्मों का ही लेखा जोखा है। पहले समय में जब बच्चे जन्म लेते थे ना तो सबको मालूम पड़ जाता था कि इस घर में कोई छोटा बालक है, क्योंकि बाहर कछनियां लटकी रहती थी, छोटी छोटी कछनियां, बिछोनी, कैसी तैयारियां होती थी महाराज। हा? एक अलग ही स्मेल होती थी। हा? लेकिन आज के समय में चलो कहीं हम जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं तो एक अलग बात है, चलो डायपर वगैरह पहना दीजिए, लेकिन देखने के लिए मिलता है कि 24 घंटे ही बच्चे को उसी में रखते हैं। फिर तर्क देते हैं, पढ़ी लिखी सब समाज तर्क देती है, महाराज ये गीला नहीं होता, इसमें गीला नहीं लगता। हम कहते तुम भी पहन के देखो ना, पता लगे। वो बच्चा है, कह नहीं पाता, बोल नहीं पाता, गीला क्यों नहीं लगेगा साहब? खैर, मेरे माई बाप, हमारी अम्मा कहती थी, अब मम्मी भी कह देती हैं कि 5 वर्ष बिगाड़े तब एक बच्चा पारे। एक स्त्री जब अपने जीवन के 5 वर्ष का त्याग करती है तब जाकर के वह एक संतान को अच्छे से पाल पाती है। बच्चों को प्रेम करना सीखो। खैर, समझ नहीं आता, आजकल की माताएं तो अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाती हैं। पूछो क्यों नहीं पिलाती, तो वो जवाब भी बड़े अटपटे। हम बोले महाराज ब्रेस्ट कैंसर होने का डर रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, वो ये कहेगा कि बच्चे को अगर फीड नहीं कराओगे, बच्चा दूध नहीं पिएगा तो कैंसर के चांस ज्यादा बनते हैं। बहुत से तर्क ऐसे आते हैं कि जल्दी बूढ़ी ना हो जाऊं। संतान से बढ़ के हो क्या सकता है? एक स्त्री परिपूर्ण तभी मानी जाती है जब वो मां बनती है। मेरे माई बाप, बच्चों से प्रेम करना चाहिए। पहले माता अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और बच्चे भी बड़े हक से कह देते थे, जब कहीं झगड़ा हो जाता था कि तेरी माँ ने दूध पिलाए हो तो फलाने चौराहे पे मिल जाइए हो। आजकल माँ ने दूध ही नहीं पिलाया, बच्चा मिले कहां से? 10 उंगलियों में अंगूठी है सोने की, डायमंड की, गले में फर्स्ट क्लास हीरे मोती के तरह तरह के जाने क्या क्या गहना पहन रखा है, फर्स्ट क्लास मोबाइल है, महंगा सूट वूट है, नीचे गाड़ी घोड़ा लगा हुआ है, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई व्यक्ति एक झापड़ मारे और उससे अपनी सामान की भी रक्षा कर पाए। मेरे माई बाप, मैं कहना ये चाहता हूं समाज से कि अपने बच्चों से प्रेम करना सीखो। बच्चों को प्यार दो। मैया यशोदा से सीखिए, जिसके यहाँ इतने नौकर चाकर थे लेकिन फिर भी कृष्ण की देख रेख मैया यशोदा स्वयं किया करती थी। उसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। दधी मथ रही है मैया यशोदा कृष्ण के लिए, दधी बिलो रही है। कन्हैया पालने में है। दधी बिलोने की आवाज कन्हैया ने सुनी, कन्हैया की आंख खुली, नींद टूटी, अपनी आंखों को कन्हैया ने रगड़ा। मैया जो रोजाना कन्हैया की आंखों में काजल लगाती थी, वह काजल गालों तक फैल गया था और मोटे मोटे कृष्ण के नेत्र लगने लगे। आजकल तो बच्चों की आंखों में काजल देखने के लिए मिलता ही नहीं है।
इसीलिए तो ये चश्मे जल्दी जल्दी चढ़ रहे हैं। कार्बन होता है, डॉक्टर ने ये कहा है वो कहा है। जितने डॉक्टर ज्यादा होते चले गए उतने बीमारी भी होती जा रही है। पहले रोजाना नित माता काजल पालती थी, काजल पाल करके फिर बच्चे की आंख में काजल लगाती थी। दूर दूर तक चश्मा नहीं झांकता था महाराज। बुढ़ापे तक बहुत से पुराने लोगों से मिली है, वो अभी भी चश्मा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी माँ का प्रेम मिला है। आजकल बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ने में देर नहीं लगती है। कन्हैया का जो काजल है वो गालों तक फैल गया। कन्हैया नीचे उतरे, उतरने के बाद घुटमन घुटमन, चलते तो पैदल है लेकिन जब बच्चा लाड़ में होता है ना फिर वो घुटमन चलता है। कन्हैया घुटमन चले, मैया के पास पहुंचे, जाकर के मैया का साड़ी का पल्लू पकड़ के खींचा। मैया बोली, आ गए हो लाला तू? हाँ मैया आ गया हूं मैं।